हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 4 दोस्तों हमारा चल रहा है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, जिसमें आज की इस वीडियो हम देखेंगे विशिष्ट प्रकार के जो गुणसूत्र थे दोस्तों। इसका जो पहला प्रकार था लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम, उसको हमने आपको प्रीवियस वीडियो में करा दिया था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलीटिन गुणसूत्र क्या होते हैं और उनकी संरचना कैसी होती है, तथा साथ ही साथ पॉलीटिन गुणसूत्र के जो भी फंक्शंस यानी कार्य होते हैं उनको हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, यदि हम बात करते हैं पॉलीटिन गुणसूत्र की, तो देखिए कीटों का एक गण है जिसको कहते हैं डिप्टेरा। तो डिप्टेरा गण के कई ऐसे कीट हैं जैसे कि ड्रोसोफिला। इनमें कुछ विशेष ऊतक में क्या होता है, कुछ सामान्य से कई गुना बड़े तथा अधिक मोटे गुणसूत्र पाए जाते हैं जिन्हें हम पॉलीटिन गुणसूत्र कहते हैं। तो जो डिप्टेरा गण है उसके कई सारे कीटों में, या बेसिकली आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे ड्रोसोफिला जो है ये भी किस में आती है, डिप्टेरा गण यानी कि आर्डर डिप्टेरा के अंतर्गत आती है। तो ड्रोसोफिला में क्या होता है कि कुछ विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं जिनमें सामान्य से कई गुना बड़े, मतलब एक नॉर्मल जो क्रोमोसोम होते हैं उनसे कई गुना बड़े जो है तथा अधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि अधिक मोटे गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो कीटों का जो गण है डिप्टेरा, इसके अंतर्गत कई सारे जीवों जैसे कि ड्रोसोफिला में कुछ विशेष ऊतक होते हैं जिनमें कि सामान्य से कई गुना बड़े तथा मोटे गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलीटिन गुणसूत्र कहते हैं। इसकी खोज की यदि हम बात करते हैं तो देखिए इसको सर्वप्रथम बॉल्बियानी ने 1881 में एक कायरो नामक जंतु की सैलिवरी ग्लैंड में खोजा था। किसमें खोजा था दोस्तों, तो बॉल्बियानी नामक साइंटिस्ट जो हैं इन्होंने सबसे पहले इस पॉलीटिन गुणसूत्र की जो खोज है वो कायरोनोमस नामक जंतु की सैलिवरी ग्लैंड में, यानी जो लार ग्रंथि होती है वहां पर इसकी खोज की। तो इसीलिए दोस्तों इसे हम सैलिवरी ग्लैंड गुणसूत्र भी कहते हैं या लार ग्रंथि गुणसूत्र भी कहते हैं। तो जो पॉलीटिन क्रोमोसोम है ये बेसिकली कुछ विशिष्ट प्रकार के ऊतकों में पाए जाने वाले क्रोमोसोम होते हैं जो कि डिप्टेरा गण के कीटों में पाए जाते हैं, और ये सामान्य गुणसूत्र से थोड़ा अधिक मोटे होते हैं और थोड़ा अधिक जो है तो बड़े होते हैं, और जिन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलीटिन क्रोमोसोम कहते हैं। इनकी खोज सबसे पहले बॉल्बियानी नामक साइंटिस्ट ने 1881 में यानी 1881 में सबसे पहले कायरो नामक एक जंतु की सैलिवरी ग्लैंड में, मतलब कि लार ग्रंथि में खोजा। इसीलिए दोस्तों इन गुणसूत्रों को हम सैलिवरी ग्लैंड गुणसूत्र यानी कि लार ग्रंथि गुणसूत्र भी कहते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी संरचना यानी स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए यदि हम बात करते हैं पॉलीटिन गुणसूत्र के स्ट्रक्चर के बारे में, तो इनका जो अमाप होता है यानी जो इनकी साइज होती है वो लगभग 2000 माइक्रोन से लेकर के देखिए यहां पे एक चीज आपको याद रखना है, जो साइज होती है पॉलीटिन गुणसूत्र की वो कितनी होती है, 2000 माइक्रोन से लेकर के 2 मिलीमीटर होती है। यदि आप माइक्रोन में बोलेंगे तो 2000 माइक्रोन तक होती है, वहीं यदि हम बात करें मिलीमीटर में तो 2 मिलीमीटर होती है इनकी साइज। वहीं इस प्रकार के जो गुणसूत्र होते हैं ये सामान्य गुणसूत्र से 50 से लेकर के 200 गुना तक बड़े होते हैं। एक नॉर्मल जो गुणसूत्र होता है उससे 50 गुना इसकी साइज बड़ी होती है, और 50 गुना से लेकर के 50 से 200 गुना तक इनकी साइज जो है बड़ी हो सकती है एक नॉर्मल गुणसूत्र से। तो संरचना में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इनकी जो संरचना होती है इनकी साइज कितनी होती है, 2000 माइक्रोन से लेकर के 2 मिलीमीटर तक होती है, या आप ये कह सकते हो कि 2 माइक्रोन या 2 मिलीमीटर होती है। वहीं इस प्रकार से यदि हम बात करें पॉलीटिन क्रोमोसोम की, तो ये एक नॉर्मल गुणसूत्र से 50 से लेकर के 200 गुना बड़े हो सकते हैं। देखिए पॉलीटिन गुणसूत्र में अनेक क्रोमोसोमल तंतु पाए जाते हैं। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि इसकी संरचना में हमें अभी आपको दिखाएंगे कि कई सारे क्रोमोसोमल तंतु भी पाए जाते हैं। और यदि बेसिकली ड्रोसोफिला की बात करें तो ड्रोसोफिला के जो पॉलीटिन गुणसूत्र होते हैं उनमें 512 से लेकर के 1024 तक क्रोमोनिमेटा पाए जाते हैं। कितने क्रोमोनिमेटा पाए जाते हैं, तो 512 से लेकर के 1024 क्रोमोनिमेटा पाए जाते हैं। तथा अभिरंजन जब इसका करेंगे उसके पश्चात इन पर अनेक बैंड्स तथा इंटरबैंड्स भी दिखाई देते हैं। इनके अंदर कुछ डार्क स्थान भी दिखाई देता है, और साथ ही साथ इनमें बैंड व इंटरबैंड्स भी दिखाई देते हैं। देखिए यदि हम बैंड्स की बात करते हैं तो बैंड्स जो होते हैं वो गहरे रंग के होते हैं इनमें, जबकि जो इंटरबैंड्स होते हैं वो हल्के रंग के होते हैं। वहीं यदि ड्रोसोफिला में बात करते हैं पॉलीटिन गुणसूत्र की, तो इनमें 5 लंबी भुजाएं पाई जाती है तथा एक छोटी भुजा होती है जो कि सेंट्रोमियर से निकलती है। ये दोस्तों आपको याद रखना है कि जो पॉलीटिन गुणसूत्र होती है
उसमें आपको याद रखना है कि जो गुणसूत्र की भुजा होती है तो इसमें 5 पॉलीटीन गुणसूत्र में 5 तो लंबी भुजाएं होती है गुणसूत्र की और एक छोटी भुजा होती है जो कि सेंट्रोमियर से निकलती है। तो संरचना में आपको इतनी सारी चीजें याद रखनी है कि इसका जो आकार होता है वो 2000 माइक्रोन या 2 मिलीमीटर होता है। वहीं यह एक नॉर्मल गुणसूत्र से 50 से लेकर के 200 गुना बड़े आकार के होते हैं। वहीं पॉलीटीन गुणसूत्र में अनेक क्रोमोनिमेटा या क्रोमोनिमल तंत्र भी पाए जाते हैं। इसमें 512 से लेकर के 1024 तक क्रोमोनिमेटा पाए जाते हैं तथा यदि हम इनका अभिरंजन करते हैं तो उसके पश्चात इन्हें बैंड्स व इंटर बैंड्स भी दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे जो बैंड्स होते हैं उनका रंग गहरा रंग होता है, वहीं इंटर बैंड्स जो होते हैं वह हल्के रंग के होते हैं। ड्रोसोफिला में आप लोगों ने देखा कि जो पॉलीटीन गुणसूत्र होती है उसमें 5 लंबी भुजाएं होती है तथा एक भुजा जो होती है छोटी होती है जो कि सेंट्रोमियर से निकलती है। इसके बाद यदि आप देखें यहाँ पे तो जो 5 मुख्य रूप से जो बड़ी भुजाएं निकली है उसमें से जो एक भुजा होती है वो यक्ष गुणसूत्र को निरूपित करती है, मतलब कि यक्ष गुणसूत्र को दर्शाती है तथा शेष 4 भुजाओं में से जो गुणसूत्र होता है गुणसूत्र सेकंड है तो 2 भुजाएं जो है गुणसूत्र सेकंड को निरूपित करेगी, वह 2 भुजाएं गुणसूत्र थर्ड को निरूपित करती है। वहीं जो सबसे छोटी भुजा होती है वो फोर्थ गुणसूत्र को दर्शाती है। इसके अलावा पॉलीटीन गुणसूत्र पर पाए जाने वाले बैंड्स तथा इंटर बैंड्स को क्रमशः क्रोमैटिक एवं एक्रोमैटिक भाग भी कहते हैं। यह चीज आपको याद रखनी है कि जो बैंड्स होते हैं उनको क्रोमैटिक और इंटर बैंड्स को एक्रोमैटिक भाग भी कहते हैं। वहीं लार्वा का जैसे ही विकास होने लगता है उसकी प्रारंभिक अवस्था में जो बैंड्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं और पफ का या बलय समान संरचना का निर्माण करने लगते हैं जिसे कि हम बॉल्बियानी बलय या बॉल्बियानी रिंग कहते हैं। अब आपको यहाँ पे संरचना के माध्यम से हम दिखाएंगे कि जो पूरी की पूरी पॉलीटीन क्रोमोसोम होती है इसमें कौन कौन से भाग होते हैं तथा कौन से गुणसूत्र किस नंबर के गुणसूत्र को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि जो हमारे पास पॉलीटीन गुणसूत्र है इसमें सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि इसमें लंबी 5 भुजाएं होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 और ये 5 जो होती है इसमें लंबी चैन होती है, मतलब लंबी भुजाएं होती है। और ये जो एक भुजा आपको दिखाई दे रही है ये छोटी भुजा होती है। तो छोटी भुजा हमने आपको क्या बताया कि यह क्रोमोसोम 4th को प्रेजेंट करती है यानी कि दर्शाती है। वहीं हमने आपको क्या बताया कि जिसमें से एक जो गुणसूत्र की भुजा होती है वो एक्स गुणसूत्र को दर्शाती है, मतलब ये जो भुजा आपको दिखाई दे रही है ये भुजा किसको दर्शाती है, ये यक्ष क्रोमोसोम को दर्शाती है, मतलब यक्ष गुणसूत्र को दर्शाती है। वहीं यदि इन दोनों की बात करें तो ये भुजा जो होती है ये दूसरे नंबर के भुजा, ये जो दूसरी भुजा होती है ये दूसरे भुजा के गुणसूत्र को प्रदर्शित करती है, मतलब ये दोनों भुजाएं जो होती है ये गुणसूत्र सेकंड को दर्शाती है। वहीं ये जो दोनों भुजा होती है ये गुणसूत्र की तीसरी भुजा को दर्शाती हैं। वहीं ये जो छोटी गुणसूत्र की भुजा होती है ये 4th नंबर के क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की भुजा को प्रदर्शित करती है। अब इसके यदि बीच की आप कहीं की भी संरचना काट के यदि इसको आप विस्तृत करके देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से संरचना नजर आएगी, जिसमें आप लोगों को यहां पे आपको गोलाकार इस प्रकार से संरचना नजर आएगी जिसे हम क्या कहते हैं, पफ कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि पफ का निर्माण भी इनमें होने लगता है। तो जैसे ही लार्वा का विकास जो होता है वो डेवलपमेंट होने लगता है वैसे ही प्रारंभिक अवस्था में जो बैंड्स व इंटर बैंड्स होते हैं, देखिए अब आपको यहां पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो गोलाकार भाग है ये तो पफ्ड पफ होते हैं और पफ के अलावा बाकी जो भाग होता है ये अनपफ्ड पार्ट कहलाता है, मतलब ये पफ वाला भाग नहीं होता है। ये गोलाकार भाग कौन सा होता है, पफ का निर्माण करता है। अब आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा कई सारे आपको यहां पे इस तरह से आपको सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार साइज के आपको यहां पे बैंड्स भी नजर आते हैं और दो बैंड्स के जो अंदर की दूरी होती है ये क्या कहलाती है, इंटर बैंड्स कहलाती है। तो जैसे ही इन पांचों भुजाओं में से कहीं पास की संरचना में यदि आप खोल के देखेंगे तो आपको यहां पे यदि आप इसको और जूम करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो आपको बैंड्स व इंटर बैंड्स भी नजर आते हैं और प्रारंभिक अवस्था में लार्वा के आपको पफ का निर्माण भी दिखाई पड़ता है। तो इनमें पफ का निर्माण भी होने लगता है। अब और यदि आप इसको जूम करेंगे तो धीरे धीरे ये जो पफ बनते हैं ये विकसित होकर के बॉल्बियानी रिंग का निर्माण करने लगते हैं। इस प्रकार से यहां पे आप देख सकते हैं ये तो आपके बैंड्स हो गए और बैंड्स के बीच की दूरी क्या है, इंटर बैंड्स है। साथ ही साथ इसमें जो है ये बड़े होकर के विकसित होकर के एक रिंग का निर्माण करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, बॉल्बियानी रिंग कहते हैं। तो यहां पे दोस्तों इस पूरी संरचना में आपको ये जो गुणसूत्र की संरचना होती है, पॉलीटीन गुणसूत्र की संरचना, तो इस पॉलीटीन की गुणसूत्र की संरचना में आपको सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है कि जो इसकी साइज होती है
वो 2000 माइक्रोन या 2 मिलीमीटर होती है। और ये जो पॉलीटीन गुणसूत्र होते हैं ये एक नॉर्मल गुणसूत्र से 50 से लेकर के 200 गुना बड़े होते हैं, मतलब काफी संख्या में बड़े होते हैं। वहीं यदि हम बात करते हैं किसी भी पॉलीटीन गुणसूत्र की संरचना में, तो इसमें 5 लंबी भुजाएं दिखाई देती है और एक छोटी भुजा दिखाई देती है, जिसका निर्माण सेंट्रोमियर से, यानी कि इस क्रोमोसोम के जो सेंटर वाले भाग है यहां से आपको सभी भुजाएं निकलती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो छोटी भुजा, इसका निर्माण किससे होता है? सेंट्रोमियर से होता है। ये छोटी भुजा का निर्माण सेंट्रोमियर से होता है, जो कि गुणसूत्र नंबर 4 को, मतलब गुणसूत्र की चौथी भुजा को प्रदर्शित करती है। तो ये दोनों भुजाएं गुणसूत्र की दूसरी भुजा को प्रदर्शित करती है, ये दोनों गुणसूत्र की भुजाएं गुणसूत्र के तीसरी भुजा को प्रदर्शित करती है, और ये यक्ष गुणसूत्र की भुजा को निरूपित करती है। फिर इसकी आप संरचना यदि अंदर जूम करके आप देखोगे तो इस प्रकार से आपको पफ का निर्माण होते दिखाई देने लगेगा, और साथ ही साथ इनमें बैंड व इंटरबैंड भी नजर आते हैं। और बैंड व इंटरबैंड के अलावा ये जो पफ होते हैं ये विकसित होकर के एक रिंग का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? वाल्वियानी रिंग कहते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी पॉलीटीन क्रोमोसोम की संरचना में इतने सारे भाग आपको दिखाई देते हैं। तो यहां पे दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो पॉलीटीन गुणसूत्र है वो आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। और दोस्तों यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।